क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की पढ़ते हैं और उसमें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार है अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णन है। मूल अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णन है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। यानी मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6, यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन ने 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मूल अधिकारों की संख्या मूल संविधान में 7 थे, जबकि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब ये 6 मूल अधिकार पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरोध का अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। पहला है समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक मूल अधिकार में समानता का अधिकार का उल्लेख है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरोध का अधिकार अनुच्छेद 23वें अनुच्छेद 24 में शोषण के विरोध का अधिकार का उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला शिक्षा
संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29वें अनुच्छेद 30 में शिक्षा व संस्कृति का अधिकार का उल्लेख है। संवैधानिक उपचारों का उल्लेख अनुच्छेद 32 में। तो मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। अब इन 6 में से पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति, नस्ल, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना, आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन अवसर की समानता, लोक नियोजन अवसर की समानता, अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। शिक्षा व सेना को छोड़कर, शिक्षा व सेना को छोड़कर। पहला अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, यानी कानून सबके लिए समान लागू है। अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना। और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन अवसर की समानता, यानी अवसर लेने की सबको समानता। 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। महात्मा गांधी के अनुच्छेद माना जाता है। एक 17 और 40, 2 अनुच्छेदों को महात्मा गांधी के अनुच्छेद कहा जाता है। 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, यानी शिक्षा और सेना को छोड़कर सभी जगह उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इनका ट्रिक है कि विबलो अस्पृश्यता उपाधि, विबलो यानी विधि के समक्ष समानता, बे यानी भेदभाव नहीं करना, लो यानी लोक नियोजन अवसर की समानता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता यानी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, उपाधि यानी उपाधियों का अंत। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अब है अनुच्छेद 19। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जबकि वर्तमान में अनुच्छेद 19 में मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जबकि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। यानी मूल संविधान में
मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थे, 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जबकि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है दी गई है। अब 6 कौन सी? अनुच्छेद 19(1) के यानी विचार, अभिव्यक्ति, सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता आदि। यानी अनुच्छेद 19(1) के में है विचार, अभिव्यक्ति, सूचना का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) खे शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गे अनुच्छेद 19(1) गेम है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गड़ी यानी आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) हणे निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(6) व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। देखो, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक उल्लेख है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, जबकि वर्तमान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(1) के विचार, अभिव्यक्ति, सूचना का अधिकार, प्रेस आदि की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गे संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) गे घड़ी घूमने या आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) अड़े निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(6) व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता। देखो, अनुच्छेद 19(1)(6) और अनुच्छेद 31, इन दोनों अनुच्छेदों में पहले संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। तो संपत्ति के अधिकार यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन्हें हटा करके 300 के कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। अब तीसरा है शोषण के विरोध का अधिकार। अभी 19 तक हुए थे, यानी स्वतंत्रता का अधिकार 19 पढ़े थे। अगला स्वतंत्रता में अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(a) या अनुच्छेद 21 के या अनुच्छेद 21(a) या अनुच्छेद 21(1)
यानी अनुच्छेद 21 के एक अनुच्छेद 21 के में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 22 कुछ दशकों में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण यानी स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। तो 19 पढ़ लिया, 20 है दो सिद्धि में संरक्षण है, यानी सीधा में दोषी नहीं ठहराया जाता है। अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, हमें जीवन जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 और 21 हमारे देश में चाहे कोई सा भी आपातकाल लग जाएगा तो ये दो अधिकार हमें बने रहेंगे, हमारे लिए लागू रहेंगे। आपातकाल के समय बाकी हमारे को अधिकार लागू नहीं रहता है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण है, यानी हमें गिरफ्तार करने पर हमारे को कानून गिरफ्तारी करने का कारण जान सकते हैं, अपना वकील कर सकते हैं, 24 घंटे में न्यायालय में पेश किया जाता है। इनके लिए हमें अनुच्छेद दिया गया 22 अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में अंत्यकरण की स्वतंत्रता, अंत्यकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कुछ दशाओं में धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध, कुछ दशाओं में धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर मुक्त, धार्मिक कर मुक्त। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध, धार्मिक शिक्षा का निषेध, निषेध। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंत्यकरण की स्वतंत्रता, अंत्यकरण की स्वतंत्रता मतलब मनुष्य कोई सा भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी उसे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता या अंत्यकरण की, यानी कोई सा भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में कुछ दशाओं में धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर होते हैं मुक्त होते हैं, धार्मिक कर मुक्त होते हैं। अनुच्छेद 28 में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का अध्ययन नहीं करवाया जाता है, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध होता है। अब अगला है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में, अनुच्छेद 29 व 30 में शिक्षा व संस्कृति के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान, शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान। यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 29 व 30 में वर्णन है, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा की जाती है, और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान दिया जाता है। अनुच्छेद 30 में सबसे पहली बार अल्पसंख्यक वर्गों का नाम आता है। अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 30 में किया गया है। तो यह था हमारा 5वां अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अब अगला है, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का वर्णन दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार या अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा का, भारतीय संविधान की आत्मा का, भारतीय संविधान की आत्मा। जब हमें कोई सा भी अधिकार नहीं मिलने पर हमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाकर 5 तरह की रिट लगा सकते हैं। यानी हमें जितने भी जो अधिकार हैं उनमें से नहीं मिलने पर हम 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन 5 प्रकार की रिट जारी का पहला है अधिकार पर्चा, अधिकार पर्चा। दूसरी प्रकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तीसरा है उत्प्रेक्षण। चौथा है परमादेश, और 5वीं है प्रतिषेध। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 32 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था। जब हमें कोई सा भी अधिकार नहीं मिलने पर हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 5 तरह की रिट जारी कर सकते हैं। अधिकार पर्चा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण, परमादेश, प्रतिषेध। धन्यवाद।